भाइयों की कहानी। एक दफा का जिक्र है, चीन के दूर दराज देहात में 5 चीनी भाई समंदर के किनारे एक छोटे से झोंपड़ी में अपनी मां के साथ रहते थे। वो सब हम शक्ल थे और बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। एक दफा का जिक्र है, चीन के दूर दराज देहात में 5 चीनी भाई समंदर के किनारे एक छोटे से झोंपड़ी में अपनी मां के साथ रहते थे। वो सब हम शक्ल थे और बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। इन सब चीनी भाइयों में कुछ ऐसी खसूसियात थीं जो और किसी में नहीं थीं। पहला चीनी भाई पूरे समंदर को निगल सकता था। दूसरे चीनी भाई की गर्दन लोहे की थी। तीसरा चीनी भाई अपनी टांगें बहुत बहुत दूर तक फैला सकता था। चौथे चीनी भाई को आग नहीं जला सकती थी और 5वां चीनी भाई अपना सांस बहुत देर तक रोक सकता था। हर सुबह पहला चीनी भाई समंदर पर मछलियां पकड़ने जाता था और शाम तक जितनी मछलियां पकड़ता था उनको बाजार में जाकर बड़ी अच्छी कीमत पर बेच देता था। एक दिन समंदर पर जा रहा था तो पड़ोसियों का एक लड़का भी उसके साथ हो लिया। उसने बहुत मना किया लेकिन लड़का बाज नहीं आया। दोनों जब समंदर पर पहुंचे तो पहले चीनी भाई ने एक ही सांस में तमाम समंदर का पानी निगल लिया। समंदर खाली हो गया तो उसमें मौजूद तमाम चीजें वाज़े हो गईं। लातादाद मछलियों के अलावा समंदर बेशुमार कीमती खजानों से भरा पड़ा था। लड़का ये सब देखकर दीवाना हो गया और दौड़ा खजाना समेटने के लिए। पहले चीनी भाई ने तो सिर्फ इतनी ही मछलियां पकड़ी जितनी वो रोज पकड़ता था। इसके बाद वो चाहता था कि समंदर का पानी वापस समंदर में डाल दे। उसने लड़के को आवाज दी लेकिन लड़का कभी एक चीज उठाता, कभी दूसरी की जानिब लपकता। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। इधर पहला चीनी भाई अपने मुंह में इतना ज्यादा पानी उठाए उठाए थक गया था। बस बहुत हो गया लड़के, अब वापस आ जाओ। उसने फिर लड़के को आवाज दी लेकिन उसने नहीं सुना। इंतजार करके पहला चीनी भाई जब बेहाल हो गया और उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसने वो पानी समंदर में उगल दिया। उसके साथ वो लड़का भी पानी में गर्क हो गया। पहला चीनी भाई जब अकेला गांव वापस आया तो गांव वालों ने उससे लड़के के बारे में पूछा लेकिन वो कोई जवाब न दे सका। गांव वाले सब समझ गए कि उसने लड़के को मार दिया और उन्होंने अदलिया में जाकर उसकी शिकायत कर दी। सिपाही पहले चीनी भाई को पकड़कर अदालत में ले गए और लड़के के कत्ल के जुर्म में उसको सजाए मौत सुना दी गई। हुजूर वाला, क्या मैं आखिरी बार अपनी मां से मिलने जा सकता हूं? पहले चीनी भाई ने जज से पूछा। हाँ, इतनी रियायत तुम्हें दी जा सकती है, जज ने कहा। पहला चीनी भाई खुशी खुशी अपने घर गया और अपनी मां से मिला लेकिन वो वापस नहीं आया, बल्कि उसकी जगह दूसरा चीनी भाई जेल पहुंच गया जिसकी लोहे की गर्दन थी। चौक पर तमाम गांव के लोग इकट्ठे हो चुके थे। जल्लाद हाथ में तलवार लिए मुजरिम की गर्दन उड़ा देने के लिए तैयार खड़ा था। सिपाही मुजरिम को पकड़ कर लाए और उसकी गर्दन शिकंजे पर रख दी। जल्लाद आगे बढ़ा और पूरी कुव्वत से तलवार मुजरिम की गर्दन पर मारी, लेकिन दूसरा चीनी भाई मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ। चूंकि उसकी गर्दन लोहे की थी इसलिए तलवार ने उस पर कुछ असर नहीं किया। ये देखकर गांव का हर शख्स सख्त बरहम हुआ और उसको मारने के लिए कुछ और तरीका सोचा जाने लगा। फिर जज ने फैसला किया कि उसको समंदर में डबोकर मारा जाए। अगली सुबह सजा से पहले दूसरा चीनी भाई जज के पास गया। जनाबे वाला, क्या सजा से पहले मैं आखिरी बार अपनी मां से मिल सकता हूं? हाँ, ये एक रियायत तुम्हें दी जा सकती है, जज ने इजाजत देते हुए कहा। वो इजाजत मिलते ही खुशी खुशी अपने घर की तरफ चला, लेकिन अगले दिन वो वापस नहीं आया, बल्कि उसकी जगह तीसरा चीनी भाई जेल वापस आया जिसकी टांगें लंबी हो जाती थीं। उसकी सजा की तैयारी होने लगी। सारा गांव समंदर के किनारे जमा हो चुका था। सिपाही उसको कश्ती में बिठाकर समंदर के दरमियान में पहुंच गए जहां पानी गहरा था और तीसरे चीनी भाई को उठाकर पानी में फेंक दिया। तीसरा चीनी भाई जब समंदर में गिरा तो उसकी टांगें लंबी होने लगीं, लंबी लंबी और बहुत ज्यादा लंबी हो गईं कि समंदर की तह से जा लगीं और वो डूबने से बच गया। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर सिपाही और तमाम गांव वाले आग बबूला हो गए।
इस बार उन्होंने फैसला किया कि मुजरिम को आग में जलाया जाए। अगली सुबह जज के पास गया। जनाबे वाला, क्या मैं आखिरी बार अपनी माँ से मिल सकता हूँ? हाँ, तुम्हें इतनी रियायत दी जा सकती है। जज भी इस बार गुस्से से बोला। इजाजत मिलते ही चौथा चीनी भाई दौड़ा दौड़ा अपने घर गया, लेकिन वो माँ से मिलकर वापस नहीं आया, बल्कि उसकी जगह उसका पांचवां चीनी भाई वापस आया। सारा गांव चौक पर इकट्ठा हो चुका था। एक बंद कोठरी में बेशुमार बदबूदार और जहरीली जड़ी बूटियां इकट्ठी करके जलाई गईं और पांचवें चीनी भाई को उस कोठरी में फेंक कर ताला लगा दिया गया। सारी रात तजस्सुस में गांव वाले कोठरी के बाहर बैठे रहे। सुबह जब सिपाहियों ने उसकी लाश निकालने के लिए दरवाजा खोला तो पांचवां चीनी भाई मुस्कुराता हुआ बाहर निकला। चूंकि वो बहुत देर तक अपना सांस रोक सकता था, इसलिए बदबू से नहीं मरा। लोग ये देखकर हक्का बक्का रह गए। जज आगे बढ़ा और बोला, हमने तुम्हें हर मुमकिन तरीके से मारने की कोशिश की, लेकिन तुम हर बार बच गए। इसका मतलब है कि तुम बेगुनाह हो, लिहाजा तुम्हें इस जुर्म से बाइज्जत बरी किया जाता है। अब तुम आजाद हो। तमाम गांव वालों ने भी जज की इस बात से इत्तेफाक किया और उसका पीछा छोड़ दिया। वो खुशी खुशी अपने घर की तरफ दौड़ा, जहां उसकी माँ और चारों चीनी भाई उसका इंतजार कर रहे थे। उनकी बाकी जिंदगी हंसी खुशी गुजरी।